हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका वाल्मीकि इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंट्स एंड टेक्नोलॉजी में। फाइंड आउटपुट इन सी लैंग्वेज की सीरीज में आज हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 44। और दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये प्लेलिस्ट हमारी 400 प्लस क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट है। यानी मैं सी लैंग्वेज से रिलेटेड फाइंड आउटपुट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस को अपलोड करूँगा जो कि 400 प्लस होंगे। तो आप हमारी इस प्लेलिस्ट के साथ बने रहिए और जो ही ये प्लेलिस्ट हमारी कंप्लीट होती है हम सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन से रिलेटेड क्वेश्चंस भी अपलोड करेंगे। और दोस्तों, यदि आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए। और साथ ही साथ यदि ये वीडियो अच्छी लगे तो आप अपने दोस्तों के बीच में इसे शेयर करें और एक लाइक करना ना भूलें। और यदि आपके कोई सुझाव हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग अपने क्वेश्चंस पे आते हैं। यहाँ पर देखिए, हमने 2 लाइन का ही केवल कोड लिखा हुआ है। और यदि कोई स्टूडेंट्स जिसने कि हमारी प्रीवियस वीडियोस यदि देखी हैं, जो हमारे पिछले क्वेश्चंस रहे हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 31, 32 से, अगर यदि स्टूडेंट्स ने 10 क्वेश्चंस को वहाँ से देखा है तो अब तक उन्होंने इसका आउटपुट गेस कर लिया होगा कि इसका आउटपुट क्या आने वाला है। तो चलिए आप इसका आउटपुट गेस करिए कि इसका आउटपुट क्या आने वाला है। थोड़ी देर के लिए स्क्रीन को आप पॉज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि अब तक आपने आउटपुट इसका सोच लिया होगा। चलिए अब मैं आपको इसे एक्सप्लेन करके बताता हूं। देखिए, यहाँ पर हमने एक आई नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया है और डिक्लेरेशन के समय ही हमने उसमें 5 को असाइन कर दिया है। यानी कि ये जो 5 है ये इनिशियलाइज कर दिया गया है डिक्लेरेशन के टाइम पे ही। फिर हमने एक प्रिंटफ फंक्शंस का यूज किया है जो कि प्रीडिफाइन है। यहाँ पर हमने %d और %d 2 फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज किया है जो कि इंटीजर वैल्यू को प्रिंट करेगा। प्लस प्लस आई और प्लस प्लस आई। प्लस प्लस आई यानी कि यहाँ पर हमने इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज किया है। और इंक्रीमेंट ऑपरेटर हमारा 2 तरह का होता है, जैसे कि प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट। तो देखिए, यहाँ पर हमने प्री इंक्रीमेंट का यूज किया है, यहाँ पर भी हमने प्री इंक्रीमेंट का यूज किया है। तो यदि अभी तक आपने हमारे पिछले क्वेश्चंस को देखा है तो वहाँ पर मैंने आपको बताया है कि इस तरह का एक्सप्रेशन या इस तरह से यदि हम किसी ऑपरेटर को यूज करते हैं तो सी लैंग्वेज में ये अनडिफाइन है। मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ कमेंट सेक्शन में, अनडिफाइन। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ऑर्डर ऑफ इवैल्यूएशन इज अनडिफाइन। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। यदि आपने पिछली वीडियोस देखी हैं तो वहाँ पर मैंने ऑर्डर ऑफ इवोल्यूशंस के बारे में बताया है कि सी लैंग्वेज में केवल कुछ ही ऑपरेटर्स हैं जिनका कि ऑर्डर ऑफ इवोल्यूशंस को डिफाइन किया गया है। यानी कि इसको सॉल्व करने के लिए कंपाइलर हमारा फ्री है, वो इसे लेफ्ट टू राइट सॉल्व कर सकता है या राइट टू लेफ्ट सॉल्व कर सकता है। यदि आप टर्बो सी यूज कर रहे होंगे तो वहाँ पर आपको आउटपुट कुछ और आएगा और यहाँ पर आउटपुट कुछ और आएगा। तो अनडिफाइन बिहेवियर के बारे में मैंने अपने सी लैंग्वेज एडवांस लेवल के कोर्स में बहुत ही डिटेल में बताया है। सी लैंग्वेज एडवांस लेवल। इस कोर्स में मैंने ऑर्डर ऑफ इवैल्यूएशंस के बारे में बहुत ही डिटेल में मैंने बताया है। यदि आपको ऑर्डर ऑफ इवैल्यूएशन समझने में प्रॉब्लम हो तो आप वहाँ पर जाकर इसे समझ सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसका आउटपुट चेक करते हैं कि अभी यहाँ पर क्या आने वाला है। तो देखिए, जो जीसीसी कंपाइलर है ये करता क्या है कि सबसे पहले आई की वैल्यू यहाँ पर इंक्रीमेंट होगी। मैं कमेंट सेक्शन में लिख देता हूँ, आई की वैल्यू अभी हमारी कितनी, 5। अब देखिए, जब हमारा प्लस प्लस आई इवेल्युएट होगा तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6। फिर जब हमारा प्लस प्लस आई इवेल्युएट होगा तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 से 7 हो जाएगी। और उसके साथ ही यहाँ पर ये जो 6 है ये भी हमारा 7 हो जाएगा। इसके बारे में मैंने डिटेल्स में अपने पिछले कुछ क्वेश्चंस में बताया है। यदि आपको कोई डाउट हो तो आप वहाँ जा सकते हैं। यानी कि जो हमारा रिजल्ट आने वाला है वो है 7,7। यानी कि हमारा जो आउटपुट आएगा वो आएगा 7 और 7। यदि हो सकता है आप टर्बो सी पे वर्क करें तो आपका आउटपुट आए टर्बो सी पे। आई होप कि टर्बो सी पे आएगा
7 और 6, ये टर्बो सी का आउटपुट आएगा। और ये जो है हमारा आउटपुट आने वाला है यानी जीसीसी कंपाइलर का। तो दोस्तों मैं यहाँ पर एक बात आपको बताना चाहता हूँ, जैसा कि मैं आपको हर क्वेश्चन में बताता चला आ रहा हूँ कि देखिए सी लैंग्वेज के अंदर बहुत सी बारीकियाँ हैं जिन्हें कि टीचर्स या यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में जो टीचर्स होते हैं वो नहीं बताते हैं, वो केवल एक कोर्स के सिलेबस को कंप्लीट कराते हैं। तो यहाँ पर इसका आउटपुट आने वाला है 7 और 7। तो उन्हीं बारीकियों में से एक है ऑर्डर ऑफ इवेल्युएशंस, जो कि सी लैंग्वेज के अंदर अनडिफाइन है और इसको लेकर के अक्सर हमेशा कन्फ्यूजन पैदा होती है कि इसका रिजल्ट्स क्या आएगा। और हाँ, मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूँ कि प्रिंटफ के अंदर इस जो प्रिंटफ फंक्शन है इसमें हम इसका ऑर्डर ऑफ इवोल्यूशन सेट कर सकते हैं। हम चाहें तो इसे सेट कर सकते हैं और इसे सेट कैसे किया जाता है इसके बारे में भी मैंने डिटेल नॉलेज अपने सी लैंग्वेज एडवांस लेवल के कोर्स में दी हुई है और ये बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में है और हिंदी में है। तो दोस्तों यदि आप इस कोर्स को परचेस करना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं या मुझे मेल कर सकते हैं। चलिए मैं एक बार इसे रन करके आपको मैं इसका आउटपुट दिखा देता हूँ। मैं इसे बिल्ड एंड रन करता हूँ। देखिए दोस्तों इसका आउटपुट आया है 7 और 7। मैं एक बार फिर से रन करता हूँ। देखिए इसका आउटपुट आ रहा है 7 और 7। तो यही बात मैं आपको यहाँ समझाना चाहता हूँ दोस्तों कि आपके कंपाइलर में हो सकता है 7 और 6 रिजल्ट्स आए या कुछ और आ सकता है। तो ऐसा कुछ भी हो सकता है, आई डोंट नो कंपाइलर इसे कैसे सॉल्व करेगा, ये फुल्ली डिपेंड है कंपाइलर के ऊपर और कंपाइलर यहाँ पर फ्री है सॉल्व करने के लिए। तो ऑर्डर ऑफ इवोल्यूशंस मैंने पीछे कई क्वेश्चंस में मैंने बताया है, मैंने आपको समझाने की कोशिश की है और इस चीज़ की भी मैं आपको श्योरिटी देता हूँ कि ऑर्डर ऑफ इवोल्यूशंस के बारे में बहुत ही कम लोग बताते हैं क्योंकि अक्सर यहाँ पर स्टूडेंट्स कन्फ्यूज होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इसका आउटपुट समझ में आ गया होगा और इस तरह का कोई भी एक्सप्रेशन हमें यूज नहीं करना चाहिए अपने प्रोग्राम में, ये भी मैं आपको एडवाइस करूँगा। और दोस्तों यदि आप हमारे इस सी लैंग्वेज एडवांस लेवल के कोर्स को परचेज करते हैं तो उस कोर्स में मैंने प्रिंटफ फंक्शंस को बनाना बताया है, यानी आप अपना खुद का कोई एक प्रिंटफ फंक्शन बना सकते हैं। इस प्रिंटफ फंक्शंस के अंदर ये सारे वर्क कैसे करते हैं, कंट्रोल स्ट्रिंग कैसे होती हैं, ये सारा खुद आप अपना क्रिएट कर सकते हैं एक फंक्शन। यानी कि ये जो सी लैंग्वेज एडवांस लेवल का मेरा कोर्स है ये बहुत ही डिटेल्स में है और इन डेप्थ है, यानी कंप्लीट कोर्स आप इसे कर सकते हैं सी लैंग्वेज का। तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि यदि सी लैंग्वेज आपको समझने में प्रॉब्लम्स आ रही हो तो आप ज़रूर हमारे इस कोर्स को परचेस करें और यदि आपको कोई परचेस करने में प्रॉब्लम्स आ रही है तो आप हमें कमेंट करें या आप हमें मेल करें। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको इसका आउटपुट सही से समझ में आया होगा और यदि फिर भी कोई डाउट्स हैं तो आप हमें कमेंट करिए या आप हमें अपने कोई सुझाव भी दे सकते हैं। और यदि ये वीडियो अच्छे लगे तो आप अपने दोस्तों के बीच में भी इसे शेयर करें। और हाँ, ऑर्डर ऑफ इवोल्यूशन से रिलेटेड अभी मैं कुछ और क्वेश्चंस भी अपलोड करूँगा और इनका देखिए दोस्तों मैं एक चीज़ यहाँ पर क्लियर कर देना चाहता हूँ आपको, और वो क्लियर मैं ये कर देना चाहता हूँ कि इसका आंसर कोई भी सटीक नहीं बता सकता है कि आउटपुट क्या आएगा, इसका रिजल्ट्स क्या आएगा, क्योंकि हो सकता है आप कोई और कंपाइलर यूज कर रहे हो, मैं कोई और कंपाइलर यूज कर रहा हूँ। तो कभी भी इस तरह के क्वेश्चंस जो ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं इन्हें हमें यूज नहीं करना चाहिए और इन्हें लेकर के हम लोग कोई डिस्कस भी नहीं कर सकते।